हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज की न्यूज़ ये है कि बिटकॉइन ने पहली बार $94,000 का आंकड़ा पार किया है, मतलब 79 लाख और 30,000, लगभग 80 लाख रुपए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि बिटकॉइन इस ऊंचाई तक पहुंचा है। और इस सब चीज़ के पीछे, इतनी ऊंची हाइप के पीछे, मतलब प्राइजेस इतने ऊंचे क्यों गए हैं, इसके पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ बताया जा रहा है फिलहाल तो, और वो हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज। खबर है कि ट्रंप मीडिया और टेक्नोलॉजी ग्रुप जो ट्रुथ सोशल ऑपरेट करती है, उसकी क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म बक्त को एक्वायर करने की प्लानिंग कर रही है। और ये बक्त न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओनर इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज के सपोर्ट से चलती है। और इस डील की वजह से ट्रंप का जो क्रिप्टो को लेकर सपोर्ट है वो और भी ज़्यादा पावरफुल होता हुआ नजर आता है। और इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है? तो बेसिक रीजंस 2-3 हैं। सबसे पहला, ट्रंप और कॉइनबेस के सीईओ की मुलाकात। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने प्राइवेटली कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग से भी मीटिंग की थी, जो मार्केट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। सेकंड है क्रिप्टो पॉलिसीज में रिलैक्सेशन की उम्मीद। ट्रेडर्स का मानना है कि ट्रंप के आने वाले टेन्योर में डिजिटल करेंसीज पर रिस्ट्रिक्शंस कम हो सकती हैं, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और फिलहाल में आपने देखा ही होगा, ट्रंप एलॉन मस्क के साथ बहुत ज़्यादा तालमेल बिठाते हैं अपना, और एलॉन मस्क खुद इन क्रिप्टो करेंसीज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रंप के क्रिप्टो फ्रेंडली स्टांस से मार्केट में ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा है। इसी वजह से बिटकॉइन के अलावा ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की वैल्यू $3 ट्रिलियन के पार जा चुकी है। मतलब सोचो कितना बड़ा अमाउंट है। जिन्हें नहीं पता, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी अभी हमारा देश है, $3.5 ट्रिलियन की है वैसे, बट समझ लो इतनी बड़ी वैल्यू। अगली न्यूज़ की तरफ बात करते हैं, जो कि आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल, जो दुनिया का एक लीडिंग टेक ब्रांड है, उसने इंडोनेशिया में एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रखा है। इस फैक्ट्री में बहुत बड़े लेवल पर एसेसरीज और कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे, जो कि मोबाइल्स में यूज होते हैं और उनके बाकी के डिवाइसेस के लिए भी बनाए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रा सोचना कि एप्पल इंडोनेशिया में इन्वेस्ट कर क्यों रहा है। तो इसके पीछे एक वजह है, और वही है कि इंडोनेशिया ने अभी कुछ वक्त पहले एप्पल के आईफोन 16 की सेल्स पर रोक लगा दी थी, क्योंकि कंपनी ने लोकल कंपोनेंट्स के रूल्स को फॉलो नहीं किया था। अब ये लोकल कंपोनेंट्स का रूल क्या है, तो सुनो ध्यान से। इंडोनेशिया गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के मुताबिक किसी भी स्मार्टफोन में 40% कंपोनेंट्स लोकली मैन्युफैक्चर्ड होने चाहिए। जैसे हमारे देश में ना स्वदेशी प्रोडक्ट्स, लेकिन उनकी यहाँ ये चीज़ कंपलसरी है कि 40% तो हमारे देश का होना ही चाहिए, लोकली मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए, मतलब हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कंपोनेंट्स उठा के ला रहे हो और यहाँ पर असेंबल कर रहे हो, नहीं, मैन्युफैक्चर ही यहाँ होना चाहिए। और एप्पल का इंडोनेशिया में एक अच्छा खासा मार्केट भी है, तो फिर एप्पल ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा। और इसी वजह से एप्पल ने ये कदम उठाया है, जिसकी वजह से वो इंडोनेशियन मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट वापस ला सके। अगर देखा जाए तो इससे पहले एप्पल का इंडोनेशिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, लेकिन 2018 से अब तक कंपनी ने यहाँ एप्लीकेशन डेवलपर अकेडमीज के लिए $99 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। ये नई फैक्ट्री उनका पहला मैन्युफैक्चरिंग स्टेप बनेगी। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि ना सिर्फ एप्पल बल्कि गूगल के स्मार्टफोन्स को भी लोकली मैन्युफैक्चरिंग रूल्स की वजह से बैन का सामना करना पड़ा था इंडोनेशिया में। और ये चीज़ इंडोनेशिया की पॉलिसीज़ को बहुत साफ तरीके से दर्शाता है कि वो अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना चाहते हैं, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल टेक जायंट्स पर बहुत अच्छा खासा दिख रहा है। अगली न्यूज़ रशिया की तरफ से। तो रशिया ने गूगल के ऊपर 31 लाख रुपए का फाइन लगाया है नॉन कंप्लायंस के चलते। अब ये नॉन कंप्लायंस क्या होता है? तो मॉस्को के एक कोर्ट ने अल्फाबेट के गूगल पर, जिसको नहीं पता हो, अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। मतलब पूरी दुनिया में इंटरनेट का मालिक कौन है? मैक्सिमम टाइम गूगल, और गूगल का मालिक कौन है? अल्फाबेट। तो मॉस्को के इस कोर्ट ने अल्फाबेट के गूगल पर 3.8 मिलियन रूबल्स यानी लगभग 31 लाख रुपए का फाइन लगाया। लेकिन क्यों? तो वो इस वजह से कि गूगल ने रशिया के बैन कंटेंट को प्लेटफॉर्म से रिमूव नहीं किया। मतलब कुछ चीजें थी जिसे रशिया ने कहा था इसे हटाओ, और गूगल ने नहीं हटाया। और रशिया ने फॉरेन टेक प्लेटफॉर्म्स को इलीगल कंटेंट रिमूव करने के लिए ऑर्डर दिया था, और अब क्योंकि उन्होंने इस चीज को फॉलो नहीं किया तो उन्होंने सिंपल फाइन लगा दिया, जो कि अब गलत है या नहीं है ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में मुझे। मैं भी देखना चाहूँगा मतलब क्या क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं लोगों के इस चीज़ को लेकर, क्योंकि सबको पता है रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है, और जिस तरीके का कंटेंट रशिया ने बैन करने को कहा था, हटाने को कहा था गूगल के प्लेटफॉर्म से, वो उसी चीज़ से रिलेटेड था। मैं जानना चाहूँगा आप सभी के पर्सपेक्टिव्स अलग अलग इस चीज़ को लेकर। तो लिखो अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें जो भी आपको लगती हैं, और मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक आप ये वाली देख सकते हो या फिर ये वाली। बाय बाय।